और आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर चैप्टर 1 दे सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हमें एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1। तो द ग्राफ ऑफ द पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। इन सभी केसेस में हमें क्या देखना है, पी एक्स का ग्राफ दिखना है। तो हम ये देखेंगे फर्स्ट वाला जो ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, वो हमारे पास एक्स एक्सिस के जो क्या है पैरेलल है, इसीलिए पी एक्स का जो ग्राफ बनेगा 0। सेकंड वाले ग्राफ में हम देखते हैं तो सेकंड वाले ग्राफ में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए पी एक्स का जो ग्राफ बन रहा है वो हमारे पास बनना है 1। ग्राफ थर्ड में देखेंगे तो हमारे पास जो पी एक्स जो ग्राफ बना हुआ है कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। ये 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका जो हमारे पास जीरो आएगा वो हमारे पास आएगा 3 टाइम। हम ग्राफ 4 देखेंगे तो ग्राफ 4 में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है 2 टाइम, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 2। अब हम देखेंगे ग्राफ 5 में देखेंगे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास कर रहा है 4 टाइम इंटरसेक्ट, तो इसका जो आंसर आएगा 4। इस वाले ग्राफ में देखेंगे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3। तो हमारे पास कितनी बार इंटरसेक्ट किया, पी एक्स बराबर हमारे पास आएगा 3। अभी तक आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर चैप्टर फर्स्ट देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप और वेरीफाई भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है x² माइनस का 2x माइनस का 8। हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए, माइनस करके 2 आना चाहिए। हमारे पास 2 डिजिट हैं, 4 × 2 इक्वल होता है 8, और 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो बचता है हमारे पास 2। तो अब ये हमारे पास 4 - 2 है, इसको लिखेंगे x² माइनस का 4 माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 8। x² ऐसे ही रहा, x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4x माइनस 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 प्लस x का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2x माइनस का 8। अब क्या करेंगे, दो के हमने पेयर बनाए और इसमें से हम निकालेंगे सिमिलर वैल्यू। इसमें से देखा तो हमारे पास सिमिलर वैल्यू x है, तो x हमने भर लिया, हमारे पास बचा x माइनस का 4 ब्रैकेट स्टार्ट। इधर से देखेंगे इसमें सिमिलर वैल्यू लेंगे 2, क्योंकि 2 और 8 ये दोनों जो डिजिट हैं, दोनों नंबर जो हैं हमारे 2 की टेबल में आते हैं, तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट x माइनस 2 के पारे में 2 आता है 1 बार, 2 के पारे में 8 आता है 4 बार। इस पूरे में देखेंगे तो सिमिलर हमारे पास ब्रैकेट है x-4 और x-4, तो हम लिखेंगे इसमें देखेंगे हमारे पास जो सिमिलर ब्रैकेट थे x-4 और x-4, तो हमने x-4 लिया, हमारे पास बचा x-2। अभी हम यहाँ से करेंगे अब वेरीफाई, तो लिखेंगे वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको कहते हैं बीटा। जीरो सम ऑफ द जीरोज, एक होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है c/a। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब इसमें वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आई थी x-2 ब्रैकेट कवर और x प्लस 2 और x-4, तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर आया -2। अब इधर लिखेंगे x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर आया 4। हमारे पहली जो डिजिट है वो अल्फ़ा से लिखते हैं, अल्फ़ा बराबर -2, और सेकंड डिजिट लिखते हैं बीटा से, तो बीटा बराबर 4। तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आई वो 2 आई, और जो बीटा की वैल्यू आई हमारे पास आई 4। हमें चाहिए अब इसके कोफिशिएंट, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो इधर हम लिखेंगे a इक्वल 1, और x का जो कोफिशिएंट है -2, तो लिखेंगे a b बराबर -2, और c का जो कोफिशिएंट, c की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c बराबर -8। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास -2, माइनस पहले ही बाहर है, और a की वैल्यू हमारे पास 1। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचता है, और माइनस प्लस तो 2, तो जीरोज तो हम लिखेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -2 ब्रैकेट में कवर, बीटा की वैल्यू हमारे पास 4, c की वैल्यू हमारे पास -8, a की वैल्यू हमारे पास 1। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8 बराबर -8। ये भी हमारे पास जीरोज इक्वल आया, और जी भी हमारे पास जीरोज इक्वल आया, तो ये हमारा वेरीफाई हुआ।
ये गलती तुम मत करना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4 और प्लस करके आना चाहिए 4। हमारे पास आएगी डिजिट 2 + 2 बराबर होता है 4 और 2 × 2 बराबर होता है 4। तो इसको लिखेंगे हम 4s² माइनस ब्रैकेट 2 + 2s + 1। इस s का मल्टीप्लाई 2 से, इस s का मल्टीप्लाई 2 से, तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1। ये माइनस ये प्लस तो हो गया आपके पास माइनस। इसमें से हम निकालेंगे सिमिलर वैल्यू, इसमें से निकालेंगे सिमिलर वैल्यू। तो जैसे आएगी 2s ब्रैकेट स्टार्ट, तो बचेगा 2s माइनस का 1 माइनस 1 लेंगे तो आएगा 2s माइनस का 1। अब हमारे पास आया 2s माइनस का 1 ब्रैकेट सिमिलर है, बाहर निकाला तो 2s माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज हुआ। यहाँ से करेंगे हम वेरीफाई, तो लिखेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू बराबर 2s माइनस का 1, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2। सेम आएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s माइनस इक्वल बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास आई 1/2 और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आई 1/2। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। हमें चाहिए अब a की वैल्यू हमारे पास 4 और b की वैल्यू हमारे पास है -4 और c की वैल्यू हमारे पास 1। हमने इसको कोफिशिएंट निकाला, s² का कोफिशिएंट और s का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2, माइनस b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 4। इससे हम जब डोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है, नोमिनेटर की वैल्यू हम ऐड कर देते हैं। नीचे के नंबर सेम होते हैं तो ऊपर नंबर प्लस हो जाते हैं। तो 2/2 और 4/4 डिवाइड करेंगे 1 और डिवाइड करेंगे 1, तो सम का जो वैल्यू आई 1 = 1। अब प्रोडक्ट की निकालेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है, c की वैल्यू हमारे पास है 1 और a की वैल्यू हमारे पास 4। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 = 1, 2 2 = 4, तो ये भी 1/4। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, इसे लिखेंगे हेंस प्रूफ। जो वेरीफाई हो गया, दोनों जो जीरोस निकले हमारे सही हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को अब सबसे पहले हम लिखेंगे सीक्वेंस से। तो इसमें लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसमें भी हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं और इस जीरोस को वेरीफाई करना है। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 18 और माइनस करके आना चाहिए 7। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आता है 18 और 9 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो आता है 7। तो इसकी जो डिजिट है 9 - 2, तो इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस का 2 x माइनस का 3। तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। तो इसमें से हम निकालेंगे सिमिलर वैल्यू, तो निकलेगी हमारे पास 3, क्योंकि 6 और 3 दोनों के पारे में आता है 3। इसको निकालेंगे 3x, तो 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 तिया 9 प्लस 1 2x माइनस का 3। इसमें से देखेंगे सिमिलर ब्रैकेट कौन सा है, 2x माइनस का 3 है, तो इसको लिखेंगे और जो बचेगा हमारे पास 3x प्लस का 1। अब यहाँ से करेंगे इसका वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए मुझे चाहिए इसमें अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। इसी तरीके से 3x प्लस का 1 बराबर 0, 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। ये माइनस का आएगा। इसमें हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है, अल्फ़ा की जो वैल्यू है 3/2 है और बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1/3। इसमें हमारे पास जो a की वैल्यू है, a का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 6 और b का लिए वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है हमारे पास -3।
तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3 और बी की वैल्यू है माइनस का 7 और ए की वैल्यू हमारे पास 6। इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 - 2/6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 7/6। ये हमारा सम का जो वैल्यू थी वो वेरीफाई हो गई। अब करेंगे प्रोडक्ट की, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर C/A। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, सी की वैल्यू है हमारे पास 3 और ए की वैल्यू हमारे पास है 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 3 2 6/3/6। ये हमारा भी प्रूफ हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे तो ये हमारे एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बनी हुई है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इस सिमिलर वैल्यू बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4u ब्रैकेट स्टार्ट u प्लस पूरी टेबल में 8 आता है 2 टाइम। तो इसको हमारे पास अलग निकालेंगे तो 4u बराबर 0, तो u बराबर आ गया हमारे पास 0। इधर से निकालेंगे 4u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो अल्फा की जो वैल्यू इधर से हम करेंगे वेरीफाई, जीरोस को वेरीफाई करना है तो हमें वेरीफाई करना है। तो इधर अल्फा की जो वैल्यू आई हमारे पास आई, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 है और ए की वैल्यू हमारे पास है 4 और बी की वैल्यू हमारे पास है 8 और सी नहीं है तो इसलिए सी की वैल्यू 0। और हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0 और बीटा की वैल्यू माइनस है हमारे पास 2 और बी की वैल्यू है माइनस का 8 और ए की वैल्यू 4 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, उसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बराबर 2। सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर C/A। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, सी की वैल्यू हमारे पास है 0 और ए की वैल्यू हमारे पास 4। मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है t² बराबर t² माइनस 15। तो इसको हम करेंगे t² माइनस के 15 बराबर 0। t 15 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, t² बराबर आया 15। स्क्वायर वैल्यू राइट साइड पहुंचाएंगे तो ये बनती है अंडरूट में, तो अंडरूट 15। अंडरूट की वैल्यू जो होती है प्लस और माइनस होती है, इसीलिए इसका एक 0 आएगा अंडरूट का 15 और जो दूसरा 0 आएगा माइनस के अंडरूट का 15। इधर से करेंगे हम वेरीफाई करेंगे, जिसमें हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 15 अंडरूट का और बीटा की वैल्यू है माइनस के अंडरूट का 15। अल्फा की वैल्यू है अंडरूट का 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस का अंडरूट का 15। हमें चाहिए सब ए की वैल्यू, तो ए बराबर हमारे पास है 1, बी हमारे पास नहीं है तो इसलिए 0 और सी बराबर है माइनस के 15। इधर हम फॉर्मूला रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है अंडरूट के 15, बीटा की वैल्यू है माइनस के अंडरूट का 15, बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 1। 15 में से 15 माइनस किया तो 0 आया, 0 बराबर 0। ये हमारा सम प्रूफ हो गया। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा की वैल्यू है अंडरूट का 15, बीटा की वैल्यू है माइनस के अंडरूट का 15, सी की वैल्यू है माइनस के 15 और ए की वैल्यू है 1। 15 का जो स्क्वायर इसका आ जाएगा स्क्वायर और ये माइनस के 15। स्क्वायर क्या करता है, अंडरूट फिनिश करता है, तो माइनस के अंडरूट का 15 बराबर 15। ये भी प्रोडक्ट प्रूफ हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12, माइनस करके आना चाहिए 1। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं तो आता है 12, 4 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो आता है 1। तो लिखेंगे 3x² माइनस ब्रैकेट 4 माइनस का 3x माइनस का 4। तो 3x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस का 4। इधर सिमिलर वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x ब्रैकेट 3x माइनस का 4
इधर से निकालेंगे 1 तो आएगा 3x माइनस का 4। तो हमारे पास बचा 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1। इधर से जीरोस निकालेंगे तो आएगा -4/3 और इधर से निकालेंगे तो x। अब करेंगे इसकी वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए इसमें अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 4/3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1 और a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू -4। निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c माइनस का v/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3। इधर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 माइनस का 3/3 ये आएगा 1/3। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/3 इक्वल 1/3। अब निकालेंगे प्रोडक्ट का अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -1, ये c की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू हमारे पास है 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इक्वल 4/3। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें क्या कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन कर रखा है। इसकी हमें क्या करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल 0। और हमें गिवन कर रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 एंड अल्फ़ा और बीटा बराबर रखा है -1। इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 1/4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -1। ये हमारे पास आया x² माइनस प्लस 1/4 x -1। अब क्या करेंगे हम इस एलसीएम सॉल्यूशन से करेंगे, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 तो हमारे पास आएगा 4x² प्लस x -1। ये वाले 4 ने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका जो क्वेश्चन आएगी वो ये आएगी। इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास √2 और 1/3। तो इसमें हमारे पास सम की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है √2 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर है 1/3। हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसमें हम वैल्यूज़ की पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 x अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/3। इसको भी हम क्या करेंगे क्रॉस, इसका भी हम एलसीएम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 बराबर 0। और करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें किधर रखा है 0 और √5। हमारे पास में है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है √5। हमारे पास जो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस 0x प्लस √5 बराबर 0। तो हमारे पास बचा x² प्लस का √5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 1,1 तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन कर रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर देखा है 1/4। इसमें हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। हमने इसको ऐसे सोल्यूशन किया तो हमारे पास आया 4 स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन कर रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर 1। और हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें।